मुल्क भर में ईद उल अज़हा मजहबी जोशो जज्बे और अकीदत व एहतराम से मनाई जा रही है। छोटे बड़े शहरों, कस्बों और देहात में नमाज ईद के इज्तिमात मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम के शिकार कश्मीरियों की आज़ादी और मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद व यगानगत के लिए भी दुआएं। सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में जानवरों की कुर्बानी। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने जाती उमरा लाहौर में नमाज ईद अदा की। मुल्क व कौम की खुशहाली, तरक्की और सलामती के लिए दुआएं। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कराची में नमाज ईद अदा की। वज़ीर-ए-आज़म का सदर मुमलिकत को टेलीफोन ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं का एक दूसरे के लिए खैर सगाली के जज्बात का इजहार। पाकिस्तान और ईरान का मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फरोग देने का अज़्म। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और सदर इब्राहिम रईसी के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता, तिजारत, तवानाई, बिजली की तरसील और अवामी राबतों को बढ़ाने पर इत्तेफाक। मुश्तरका इक़्तिसादी कमीशन के जरिए इक़्तिसादी ताउन मज़ीद मुस्तहकम किया जाएगा। बॉर्डर मार्केट्स जल्द फाल हो जाएंगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ। ईरानी सदर की वज़ीर-ए-आज़म को दौरा ईरान की दावत। दोनों रहनुमाओं की एक दूसरे को ईद की भी मुबारकबाद। इत्तेहादी जमातों ने सियासत पर रियासत को तरजीह दी। मुल्क की खातिर मुश्किल फैसले करना पड़े। गुज़श्ता 4 साल में मुल्क पर नाअहल टोला मुसल्लत रहा। इमरान खान ने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। IMF के साथ जीरो सब्सिडी की शर्त तस्लीम की। हुकूमत माशी इस्तेहकाम, महंगाई में कमी लाने और कम आमदनी वाले अफराद को रिलीफ देने के लिए कोशां है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह। इमरान खान ने कौम में इंतशार फैलाया, अवाम से झूठे वादे किए। मौजूदा हुकूमत अवाम को रिलीफ देने के लिए पुरज़्म है। अवाम को सस्ता आटा फ्राहम किया जा रहा है। 36 अजला में सरकारी हस्पतालों में मुफ्त अद्वियात दी जा रही हैं। ज़िमनी इंतखाब में अवाम मुस्लिम लीग नून को वाज़ेह बरतरी दिलाकर तरक्की मुखालिफ कुव्वतों का रास्ता हमेशा के लिए रोक देंगे। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज। अज़्म हिम्मत से सरशार पाक आर्मी हमारा काबिल फ़ख्र सरमाया। ईद हो या कोई और त्यौहार, पाक फौज के जवान संगलाख पहाड़ों, दुश्वार गुजार इलाकों में मादरे वतन की हिफाजत के लिए हमा वक्त तैयार। धरती के बहादुर सपूतों को कौम का सलाम। ईद के पुरमुसर्रत मौके पर अवाम के लिए बड़ी खुशखबरी। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की हिदायत पर इस्लामाबाद से मरी जाने वालों के लिए मुफ्त बस शटल चलाई जा रही है। अवाम आरामदेह सफरी सहूलत की फराहमी पर खुशी से निहाल। मकबूजा कश्मीर में ईद उल अज़हा के मौके पर सख्त पाबंदियां। काबिज फौज की जगह जगह चौकियां। तारीखी जामिया मस्जिद श्रीनगर और मरकजी ईदगाह में नमाज की अदायगी से रोक दिया गया। श्रीनगर से गिरफ्तार नौजवान दौरान हिरासत शहीद। मुजाहिरीन का जस्द खाकी के हमराह धरना। आज़ादी के हक में और भारत के खिलाफ फलक शगाफ नारे। बलूचिस्तान में बारिश से मुतासरा इलाकों में रिलीफ ऑपरेशन। पाक फौज, बहरिया और सिविल इदारों की इमदादी सरगर्मियाँ। मुतासरीन में राशन, खैमे, पीने का साफ पानी और दीगर इमदादी सामान तकसीम। फ़ज़ाइया की जानिब से कला सैफुल्लाह में मेडिकल कैंप। 24 घंटे तिब्बी सहूलतों की फराहमी। मुल्क में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी। अगले 24 घंटे के दौरान बालाई खैबर पख्तूनख्वा, शिमाली बलूचिस्तान, शिमाल मशरकी पंजाब, खित्ते पोठोहार और कश्मीर में मूसलाधार बारिश का इम्कान। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों कराची, ठट्टा, बदीन और शिमाल मशरकी और वस्ती पंजाब के नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। सफाई निस्फ़ ईमान। ईद कुर्बान पर सफाई सुथराई से मुतालिका इदारे मुतहर्रिक। सफाई यकीनी बनाने के लिए खुसूसी इंतजामात। मुख्तलिफ शहरों में आलाइशों को ठिकाने लगाने के लिए ग्रैंड ऑपरेशन। यूक्रेन पर रूसी हमलों में तेजी। चासियार कस्बे में इमारत पर रूसी मिसाइल हमले में 15 अफराद हलाक। 20 से जायद अफराद के मलबे में दबे होने का खदशा। रूसी वजारत दिफा का हमले में अमरीकी साख्ता M777 तोपों के हैंगर को तबाह करने का दावा।
سری لنکا کے صدر اور وزیر اعظم کا مستعفی ہونے کا اعلان، اتحادی حکومت کی تشکیل کے لیے سیاسی جماعتوں کا مشاورتی اجلاس آج ہو رہا ہے، اسپیکر کی شہریوں سے پرامن رہنے کی اپیل۔ دورہ سری لنکا پر موجود قومی کرکٹ ٹیم نے کولمبو میں نماز عید ادا کی، کھلاڑیوں کی ملک و قوم کی سلامتی کے لیے دعائیں، عید بھرپور انداز سے منائیں، مستحقین کو بھی خوشیوں میں شامل کریں۔ کرکٹرز کا عید کے پرمسرت موقع پر پیغام، نماز عید کے بعد کھلاڑیوں کا پریکٹس سیشن۔ ومبلڈن ٹینس چیمپئن شپ 2022 کا چیمپئن کون ہوگا؟ مین سنگلز فائنل میں دفاعی چیمپئن سربیا کے نوواک جوکووچ اور آسٹریلیا کے نک کریگیوس کے درمیان مقابلہ جاری۔ میچ دیکھیے پی ٹی وی اسپورٹس HD پر براہ راست۔ اور اسپین میں سالانہ بل ریس ایک بار پھر تماشائیوں کی توجہ کا مرکز، جیت کے لیے 8 بیلوں کے آگے دوڑتے ہوئے تقریباً 800 میٹر کا فاصلہ طے کرنا ہوتا ہے۔ 2 منٹ اور 29 سیکنڈ کے ساتھ آج کی دوڑ سب سے تیز ترین قرار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ خبرنامے میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ اہل ایمان کو عید کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہوں۔ میں ہوں ایاز اسلم۔ میں ہوں نازیہ کمل۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور یہاں وقت ہوا ہے اذان عشاء کا، سننے کی سعادت حاصل کیجیے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله दाने दार वर्टाको, जिससे न सिर्फ तने की सुंडियों का खात्मा बल्कि हरी भरी फसल और भरपूर झाड़ भी। वर्टाको से चावल का हर दाना तवाना। बड़ी ईद का असल मजा अपनों की खुशियों में है, तो इस खास दिन अपनों के साथ बड़ी ईद का असल मजा बांटो। ईद मुबारक।
خبرنامے کے آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے بڑی عید کی، بڑی خوشیوں کی۔ ملک بھر میں عید الاضحیٰ مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ تمام چھوٹے بڑے شہروں، قصبوں اور دیہاتوں میں نماز عید کے روح پرور اجتماعات ہوئے۔ نماز کے بعد ملک کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کے شکار کشمیریوں کی آزادی اور مسلم امہ کی ترقی کے لیے بھی دعائیں کی گئیں۔ علماء کرام نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانی کے فلسفے پر روشنی ڈالی۔ سنت ابراہیمی کی پیروی میں لوگ جانوروں کی قربانی کر رہے ہیں۔ وزارت صحت نے عوام سے اپیل کی ہے کہ کورونا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے احتیاطی تدابیر پر عمل کریں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے رائے ونڈ جاتی امراء لاہور میں عید کی نماز ادا کی۔ وزیر اعظم نے ملک و قوم کی خوشحالی، ترقی اور سلامتی کے لیے دعا کی اور لوگوں کو عید کی دلی مبارکباد پیش کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز نے بھی رائے ونڈ میں ہی عید نماز ادا کی۔ انہوں نے وہاں موجود لوگوں کو عید کی مبارکباد دی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے صدر ڈاکٹر عارف علوی کو ٹیلی فون کیا اور عید الاضحیٰ کی مبارکباد دی۔ دونوں قائدین نے ایک دوسرے کے لیے خیر سگالی کے جذبات کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے عید کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا کہ قربانی کا اصل مفہوم اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرما برداری ہے۔ یتیموں، بیواؤں، بے کسوں اور ناداروں کی مدد کر کے ہم اس عظیم دن کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سیلاب اور بارشوں سے متاثرہ افراد سے تعاون ہمارا فرض ہے۔ وزیر اعظم نے عوام سے اپیل کی کہ کورونا کے پیش نظر احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل درآمد کریں اور صفائی ستھرائی کے لیے متعلقہ ادارے مستعدی سے فرائض انجام دیں۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے قوم کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ عید الاضحیٰ ایثار اور اللہ کی رضا کے لیے سر تسلیم خم کرنے کا درس دیتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اپنے ارد گرد ضرورت مندوں اور بے سہارا لوگوں کا خیال رکھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ پاکستان اور ایران کی قیادت نے مختلف شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور صدر ابراہیم رئیسی کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات کے مختلف پہلوؤں پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعظم نے ایران کے ساتھ تجارت، توانائی، بجلی کی ترسیل اور عوامی رابطوں سمیت تمام شعبوں میں تعلقات کو مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ مشترکہ اقتصادی کمیشن کے ذریعے اقتصادی رابطے مزید مستحکم ہوں گے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ بارڈر مارکیٹس جلد فعال ہو جائیں گی۔ محمد شہباز شریف نے بلوچستان میں جنگلات میں لگی آگ بجھانے میں بروقت مدد اور طیارہ فراہم کرنے پر ایرانی قیادت کا شکریہ ادا کیا۔ محمد شہباز شریف نے پاکستانی زائرین کو سہولتوں کی فراہمی، ایران کے تعاون کو سراہتے ہوئے عوامی رابطوں میں اضافے کی ضرورت پر زور دیا۔ وزیر اعظم نے مسئلہ کشمیر پر غیر متزلزل حمایت پر سپریم لیڈر اور ایرانی قیادت کا شکریہ ادا کیا۔ صدر ابراہیم رئیسی نے دو طرفہ تجارت کو مزید فروغ دینے اور مکران ڈویژن کو بجلی کی فراہمی میں تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ اعلیٰ سطح رابطوں کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے وزیر اعظم نے ایرانی صدر کو دورہ پاکستان کی بھی دعوت دی۔ صدر رئیسی نے بھی وزیر اعظم پاکستان کو جلد ایران کے سرکاری دورے کی دعوت دی۔ دونوں رہنماؤں نے ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد بھی دی۔ پنجاب کے گورنر انجینئر بلیغ الرحمان نے لاہور میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں مجموعی صورتحال اور ترقیاتی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ گورنر پنجاب نے وزیر اعظم کو عید کی مبارکباد بھی دی۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ حکومتی اتحادی جماعتوں نے سیاست پر ریاست کو ترجیح دی۔ ہم نے سیاسی فائدہ اٹھانے کے بجائے ملک کی خاطر مشکل فیصلے کیے۔ فیصل آباد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ گزشتہ حکومت نے IMF کے ساتھ زیرو سبسڈی کی شرط مانی، اگر اس پر عمل ہو تو غریب کدھر جائے گا؟ تفصیل بتائیں گے حافظ محمد علی عابد۔ نماز عید کی ادائیگی کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ خان نے کہا کہ گزشتہ 4 سال ملک پر نااہل ٹولہ مسلط رہا، جس نے ملک کی معاشی ترقی اور عوام کو سہولتوں کی فراہمی کی بجائے اپنی تمام تر توجہ صرف اور صرف مخالفین کو کچلنے اور ان کے خلاف انتقامی کارروائیوں پر رکھی۔ ایک ایسا گروہ تھا جو کہ ہر وقت منفی سیاست اور اپنے مخالفین کے خلاف انتقامی کارروائیوں کے علاوہ
उसे कोई काम नहीं था। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इलेक्शन साफ और शफाफ होंगे और हुकूमत इलेक्शन कमीशन से हर तरह का ताउन करेगी। मैं पूरे दावे से कहता हूँ कि ऐसा कोई लम्हा नहीं आएगा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो आईजी को फ़ोन करे, आईजी गुम हो गया। ये आपको सियालकोट के वाक़े का पता है। चीफ सेक्रेटरी मिल ही नहीं रहा जी, पता नहीं किधर चला। उन्होंने कहा कि ईद उल अजहा के पुरमसरत मौका पर वो अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों को यकीन दिलाना चाहते हैं कि अमन अमान के सिलसिले में हमने बेहतरी लाई है और मजीद बेहतरी लाएंगे। हाफिज मोहम्मद अली आबिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, फैसलाबाद। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज कहते हैं कि माशी चैलेंजेस के बावजूद अवाम को रिलीफ की फराहमी के लिए पुरअज़्म हैं। राशन घराना प्रोग्राम से सूबे के 5.5 करोड़ अफराद मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। लाहौर में मुस्लिम लीग नून के वर्कर से गुफ्तगू में उन्होंने बताया कि आलमी मंडी में तेल की कीमत में कमी का फायदा आवाम को देंगे। नवीद हयात की रिपोर्ट। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने कारकुनों से खिताब करते हुए कहा कि 100 यूनिट तक बिजली के बिल माफ़ करने से तकरीबन 90 लाख खानदान और 5 करोड़ अफराद मुस्तफ़ीद होंगे। अवाम को सस्ते आटे और दीगर अशिया खुर्दोनोश की फराहमी में भी रिलीफ देने का अमल जारी रहेगा। वज़ीर आला ने कहा कि 17 जुलाई इलेक्शन है। अवाम नून लीग को वाज़ेह बरतरी देकर तरक्की मुखालिफ कुव्वतों का रास्ता हमेशा के लिए रोक देंगे। 2018 में ग्रोथ रेट 5.8% थी, महंगाई सिंगल डिजिट पे थी। अल्लाह को मंजूर हुआ, जीतने के बाद साल 1.5 साल जितना भी अरसा अल्लाह को मंजूर हुआ, मेहनत करेंगे और पाकिस्तान को कोशिश कर कर अल्लाह की मदद से वहाँ लेके आएंगे जहाँ पर 2018 में तरक्की का सफ़र हमने ख़त्म किया था। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर में बेसहारा बच्चों की बहाली के इदारे SOS विलेज का दौरा किया। वहाँ रहाइश पजीर बच्चों को ईद की मुबारकबाद भी दी। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि गुज़श्ता हुकूमत ने मुल्क को मुआशी तौर पर कंगाल कर दिया। अब इसकी तरक्की के लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। हम कभी भी अपना जो है ना वो पिछले अदवार का रोना नहीं रोएंगे, लेकिन कौम के सामने सच ज़रूर रखेंगे किसने कितना झूठ बोला। आज अगर तेल की कीमतें आसमानों से बातें कर रही हैं, तो उस वक़्त जब तेल की कीमतों को सस्ता करने का ऐलान कर रहे थे इमरान नियाज़ी, दूसरी तरफ उनकी टीम IMF के आगे हाथ जोड़कर कह रही थी कि हम तेल की कीमतें महंगे कर रहे हैं। हमजा शहबाज ने SOS विलेज में बेसहारा बच्चों को दी जाने वाली सहूलतों का जायज़ा लिया। उन्होंने बच्चों के साथ कुछ वक्त गुजारा और उनमें ईद के तोहफे भी तकसीम किए। नवीद हयात, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। उधर कराची और हैदराबाद समेत सिंध के तमाम छोटे बड़े शहरों में नमाज ईद के इज्तिमात हुए। तफसील बता रहे हैं ज़मीर अब्बास। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कराची की तुबा मस्जिद में ईद की नमाज अदा की। नमाज के बाद मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं की गईं। बाद में सदर मुमलिकत लोगों में घुल मिल गए और फर्दन फर्दन ईद मिले। कराची में नश्तर पाक, शाह खुरासां और मेमन मस्जिद में नमाज ईद के बड़े इज्तिमात हुए। नमाज ईद के खुतबों में उलमा कराम ने इत्तेहाद, भाईचारा और बाहमी एहतराम का दर्स दिया। इस मौके पर मुल्क की तरक्की और कौम की खुशहाली के लिए भी खुसूसी दुआएं की गईं। नमाज के इज्तिमात की सिक्योरिटी के लिए पुलिस और रेंजर्स एहलकार तैनात किए गए। नमाज ईद के बाद सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए मुसलमान अपने जानवरों की कुर्बानी के फरीजे की अंजामदही में मसरूफ हो गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी और वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने गड़ी खुदा बख्श में ईद उल अज़हा की नमाज अदा की। इस मौके पर सिंध के वजीर आला सैयद मुराद अली शाह और कायम मकाम गवर्नर आगा सिराज दुरानी समेत सूबाई काबीना के अरकान भी मौजूद थे। नमाज की अदायगी के बाद मुल्क की तरक्की और सालमियत के लिए खुसूसी दुआएं की गयी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने नवाबशाह में ईद की नमाज अदा की। इस मौके पर पीपल्स पार्टी के कौमी व सूबाई असम्बली के अरकान समेत पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने शिरकत की। बाद में मुल्क की तरक्की और कौम की खुशहाली के लिए दुआएं की गईं। हैदराबाद में ईद उल अज़हा का सबसे बड़ा इज्तिमा रानी बाग कासिमाबाद ईदगाह में हुआ, जहां सियासी व समाजी रहनुमाओं समेत बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। इसके अलावा सखर, शिकारपुर, लाड़काना, जेकबाबाद, घोटकी और नवाबशाह समेत सूबे के तमाम छोटे बड़े शहरों में भी नमाज ईद के इज्तिमात हुए और जानवरों की कुर्बानियाँ की गईं। ज़मीर अब्बास नकवी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। नाज़रीन, हर शख्स की कोशिश होती है कि खुशी के त्यौहार अपनों के साथ मनाए। ऐसे में धरती के उन सपूतों को कौम सलाम पेश करती है जो मुल्क की सलामती और अमन व अमान के क़याम के लिए दिफाए वतन का मुक़द्दस फरीज़ा अदा कर रहे हैं। कोयटा से सरफराज शेख रिपोर्ट कर रहे हैं।
ईद उल अजहा का त्यौहार मनाते हुए पाक आर्मी के बहादुर नौजवान अपने चेहरों पर तमक्कनत और एहसास तफाखुर लिए संगलाख पहाड़ों दुश्वार गुजार इलाकों में तैनात अपने घरों से दूर मादर वतन की हिफाजत पर मामूर ईद की खुशियाँ मना रहे हैं। मेरी तरफ से तमाम अहले वतन को, तमाम जवानों को, तमाम पाकिस्तान को ईद मुबारक। ईद का पैगाम मोहब्बत और अमन है। अज़्म हिम्मत और जावेदानी से सरशार पाक आर्मी हमारा काबिल फ़ख्र सरमाया है। आज इन्हीं कुर्बानियों की बदौलत चेहरों पर बिखरती खुशियाँ दुनिया को अमन और मोहब्बत का पैगाम दे रही हैं। फ़लसफ़ा कुर्बानी को याद रखते हुए आज पूरी पाकिस्तानी कौम दिफाए वतन के लिए अजीम कुर्बानी देने वाली अपनी आर्म फोर्सेस के जवानों को सलाम पेश कर रही है। सरफराज शेख, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, कोयटा। और लाइन ऑफ कंट्रोल पर बसने वाले जवान अपनी ईद किस तरह मनाते हैं, ये बताएंगे अदील अहमद। ये आज़ाद कश्मीर के ज़िला जहलम वैली में लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका है। आज के दिन कौम ईद की खुशियां मना रही है, जबकि पाक फौज के अफसर और जवान इस पुरमसरत मौके पर भी अपने घरों से कोसों दूर दफाए वतन का फरीज़ा सर अंजाम दे रहे हैं। 12 साल की सर्विस में ऑलमोस्ट आधी से ज़्यादा ईदें मेरी अपनी साथियों के साथ गुजरी हैं। इस बॉर्डर पे इस LOC के ऊपर गुजरी हैं। हम इस मुल्क के चप्पा चप्पा की हिफाजत के ज़ामिन हैं। आप बेफिक्र होकर अपने बच्चों के साथ खुशियां मनाएं और हमें दुआ में याद रखें। अभी हम LOC पर फॉरवर्ड मोर्चों पर खड़े हैं और दुश्मन की हर हरकत के ऊपर कड़ी नजर रखे हुए हैं ताकि हमारे अहले वतन अपनी खैर-ओ-आफियत से ईद मना सके। वतन के ये मुहाफिज सरहदों की पासबानी के साथ साथ दुश्मन की तोपों के ऐन सामने रहकर भी ईद और दीगर त्योहारों के लवाजमात भी पूरे करते हैं। ईद अल अज़हा के मौके पर जहलम वैली में लाइन ऑफ कंट्रोल पर अगले मोर्चों के करीब बाकायदा नमाज ईद का एहतमाम किया गया, जहां अफसरों और जवानों ने नमाज ईद अदा की। ईद के खुतबे में सुन्नत इब्राहिमी की अहमियत और कुर्बानी के फ़लसफ़े पर रोशनी डाली गई। इस मौके पर मुल्क की तरक्की, खुशहाली और इस्तेकाम के लिए खसूसी दुआ भी मांगी गई। नमाज के बाद अफसर और जवान एक दूसरे से गले मिले और एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। ईद अल अज़हा के मौके पर यूनिट के अंदर कुर्बानी का भी खुसूसी एहतमाम किया गया कि अफसर और जवान लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब वाक़े शहदा के कब्रिस्तान पर भी गए और मुख्तलिफ मार्कों में लहू का खराज पेश करने वाले पाक फौज के शहदा के लिए फातिहा खानी की। यही कहना है सबसे आज के दिन वो इनको भूल ना जाएं जो उनके कल की खातिर आज को कुर्बान करते हैं, पहाड़ों रेत के टीलों में, वीरानों में जो अपनी ईद करते हैं। अगले मोर्चों पर मौजूद पाक फौज के ये जवान अपनी खुशियां, त्यौहार और तो और अपनी जिंदगियां भी कुर्बान करते हैं तो कौम चैन और सुकून से ईदैन और दीगर त्योहारों की खुशियां मनाती है। अदील अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाइन ऑफ कंट्रोल, वादी जहलम, आज़ाद कश्मीर। और अभी आपको आगाह करते हैं भारत के गैर कानूनी तौर पर ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर की सूरत हाल से, जहां मोदी हुकूमत की तरफ से मुसल्लत करदा फौजी मुहासरे और मजहबी पाबंदियों की वजह से मुसलमान आज ईद उल अज़हा की रौनक से भी महरूम रहे। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक काबिज़ भारतीय इंतजामिया ने लोगों को श्रीनगर की जामा मस्जिद और मरकजी ईदगाह में ईद उल अज़हा की नमाज अदा करने से रोक दिया। जामा मस्जिद के मरकजी दरवाजे को ताले लगा दिए गए, जबकि आज़ादी के हक में मुजाहिरों को रोकने के लिए नौहट्टा और शहर के दीगर इलाकों में बड़ी तादाद में भारतीय फौज और पुलिस एहलकार तैनात किए गए। कश्मीरी गुज़िश्ता 7 दहाइयों से ज़ायद अरसे से भारतीय बंदूकों के साए में ईद मना रहे हैं। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नज़रबंद सीनियर रहनुमा मीर वाइज उमर फारूक ने एक बयान में मकबूजा वादी के मरकजी मकामात पर नमाज ईद की इजाज़त न देने पर मोदी हुकूमत की सख्त मजम्मत की। भारतीय पुलिस ने श्रीनगर के इलाके नजीपुरा से एक नौजवान को गिरफ्तार करने के बाद दौरान हिरासत बेहिमाना तशद्दुद करके शहीद कर दिया। नौजवान के कत्ल के खिलाफ इलाके में ज़बरदस्त मुजाहरे किए गए। मुजाहिरीन ने शहीद के जसद खाकी के हमरा धरना दिया और आज़ादी के हक में और भारत के खिलाफ नारे लगाए। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की क़यादत ने एक बयान में दौरान हिरासत नौजवान के कत्ल की मजम्मत करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस पर जोर दिया है कि वे बेगुनाह कश्मीरियों के कत्ल के लिए भारत को जवाबदेह ठहराए और तनाज़े कश्मीर को कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक हल कराने में अपना किरदार अदा करे। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं कासिम अली। आपको आगाह करें कि पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, कश्मीर, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक कोटली में 67 मिलीमीटर, गुजरात 55 और चकवाल में 46 मिलीमीटर बारिश हुई।
خانپور 37, رحیم یار خان 34, منڈی بہاؤدین 33, سرگودھا 26, اسلام آباد 20 اور گجرانوالہ میں 19 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ بنو 15, بالا کوٹ، پارا چنار اور لور دیر میں 10 ملی میٹر، پنجگور میں 18 ملی میٹر، مسلم باغ 9 اور بارکھان میں 6 ملی میٹر بارش ہوئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اسلام آباد، بالائی اور وسطی پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان اور کشمیر میں بارش، جبکہ بالائی خیبر پختونخوا، شمالی بلوچستان، شمال مشرقی پنجاب، خطہ پوٹھوار اور کشمیر میں موسلا دھار بارش کا امکان ہے۔ بلوچستان میں شدید بارشوں اور سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں جاری ہیں۔ آرمی، بحریہ اور سول ادارے کارروائیوں میں مصروف ہیں۔ متاثرہ علاقوں میں پاک فضائیہ کا بھی ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن جاری ہے۔ قلعہ سیف اللہ میں میڈیکل کیمپ قائم کیا گیا ہے، جہاں پی ایف ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف متاثرین کو طبی سہولیات فراہم کر رہے ہیں۔ پاک فضائیہ کی جانب سے متاثرین میں راشن، خیمے، ادویات، پینے کا صاف پانی اور کمبل اور دیگر امدادی سامان بھی تقسیم کیا گیا ہے۔ عید الاضحیٰ کے پہلے دن شہر قائد میں کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش ہوئی۔ نشیبی علاقوں سے نکاسی آب کے لیے امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ تفصیل بتائیں گے حسن ناصر صدیقی۔ کراچی میں بارشوں کے باعث شہر کے زیادہ تر علاقوں سے پانی نکاس ہو چکا ہے، تاہم ملیر، گڈاب، گلشن معمار، سرجانی ٹاؤن اور لانڈھی کے نشیبی علاقوں میں اب بھی پانی جمع ہے۔ عید کے پہلے روز شہر کے مختلف علاقوں میں کہیں تیز تو کہیں ہلکی بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران شہر قائد میں کہیں ہلکی اور کہیں درمیانے درجے کی بارش متوقع ہے۔ شہر قائد میں جہاں پانی جمع ہے وہاں KMC انتظامیہ کے ساتھ پاک فوج کے دستے بھی بارش کے پانی کے نکاس کا کام سر انجام دے رہے ہیں اور ڈی واٹرنگ مشینوں کے ذریعے پانی نکالا جا رہا ہے۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب نے شہر کے بارش سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا اور پانی کے نکاس کے کام کا جائزہ لیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید بارش کا امکان ہے۔ حسن ناصر صدیقی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ آج ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی تفصیل کچھ یوں رہی۔ سبی 45، چلاس 43، بونجی اور نوکنڈی میں 42 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ مختلف شہروں کی درجہ حرارت کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ اسلام آباد 33، لاہور 36، کراچی 31، پشاور 37، کوئٹہ 33، گلگت 38، مظفر آباد 36، مری 25، دیر 34، چترال 39، راولا کوٹ 27، مالم جبہ 24، فیصل آباد 38، ملتان 40، سرگودھا 37، سری نگر 32، جموں 34، لے 28، پلوامہ 23، اننت ناگ 23، شوپیاں 21 اور بارہمولہ میں 24 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ موسم کا حال آپ جان چکے ہیں، رخ کریں گے واپس مین ڈیسک کا۔ شکریہ قاسم۔ پورے ملک کی طرح راولپنڈی، اسلام آباد میں بھی عید الاضحیٰ مذہبی جوش و جذبے سے منائی جا رہی ہے۔ جڑواں شہروں کی مساجد اور عیدگاہوں میں نماز عید کے بڑے اجتماع ہوئے۔ تفصیل جانیں گے نمود مسلم سے۔ اسلام آباد میں نماز عید کا سب سے بڑا اجتماع فیصل مسجد میں ہوا۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس سمیت مسلم ممالک کے سفارتکاروں، خواتین اور شہریوں کی بڑی تعداد نے نماز عید ادا کی۔ اس کے علاوہ اسلام آباد میں جامع مسجد اسناشری G62، لال مسجد G6، مسجد خلفائے راشدین، جامع مسجد حسنین G9 اور جامع صادق سمیت مختلف مراکز کی مسجدوں میں نماز عید ادا کی گئی۔ راولپنڈی میں عیدگاہ شریف سمیت دوسری مساجد میں بڑے نماز کے اجتماع ہوئے۔ جامع مسجد مرکز اہل حدیث، جامع مسجد اندرون شہر، علی مسجد دربار شاہ چند چراغ، محمدی مسجد سمیت دوسری مساجد میں بھی نماز عید ادا کی گئی۔ نماز عید کے بعد امت مسلمہ اور ملک کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے دعائیں مانگی گئیں۔ راولپنڈی میں رات ہونے والی بارش کے باعث کھلے مقامات سے نماز عید کے اجتماعات مساجد منتقل کر دیے گئے تھے۔ نماز عید کے بعد سنت ابراہیمی کی پیروی کرتے ہوئے قربانی کی جا رہی ہے، جس کے لیے خصوصی اہتمام کیا گیا ہے، جس میں مسلمانوں نے مختلف جانور خوشنود خداوندی کے لیے قربان کیے۔ نمود مسلم، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ لاہور سمیت پنجاب کے دیگر اضلاع میں بھی نماز عید کے اجتماعات میں علماء کرام نے فلسفہ قربانی پر روشنی ڈالی۔ معظم الدین سے مزید تفصیل جانیے۔ لاہور میں نماز فجر کے بعد عید کی نماز کے اجتماعات ہوئے۔ نماز عید کا سب سے بڑا اجتماع لاہور کی تاریخی بادشاہی مسجد میں ہوا، جہاں پنجاب کے گورنر محمد بلیغ الرحمان نے عید کی نماز ادا کی۔ اس موقع پر مختلف شعبوں سے وابستہ اہم شخصیات بھی ان کے ہمراہ تھی۔ گورنر پنجاب نے بادشاہی مسجد میں موجود شہریوں کو عید کی مبارکباد دی۔ داتا دربان مسجد، مسجد شہداء،
जामिया नईमिया और जामिया अल मुंतज़िर समेत मुख्तलिफ मसाजिद और खुले मुकामात में भी नमाज ईद के इज्तिमात हुए। लाहौर की फिजा अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर से गूंजती रही। नमाज ईद के दौरान अवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सख्त इंतजामात किए गए थे और 8000 से ज़ायद पुलिस अफसरान और एहलकारों ने सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम दिए। नमाज ईद के बाद सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी का सिलसिला शुरू हुआ और फर्जंदान तौहीद ने अल्लाह की राह में जानवरों की कुर्बानी की। शहरियों ने अपनी अपनी बिसात के मुताबिक दुम्बे, बकरे, गाय और दीगर जानवर कुर्बान किए और गुरबा और मुस्तहिक अफराद में गोश्त तकसीम किया। शहर में मुख्तलिफ मुकामात पर इज्तिमाई कुर्बानी का सिलसिला भी जारी रहा। वफाकी वज़ीर तालीम राना तनवीर ने मुरीद के, वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने नारोवाल और वफाकी वज़ीर जावेद लतीफ़ ने शेखुपुरा में नमाज ईद अदा की और मुल्क की सलामती और अमन ओमान के लिए दुआ की। गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट, नारोवाल, ओकाड़ा, साहिवाल, ननकाना और कसूर समेत सूबे भर के शहरों में भी नमाज ईद के इज्तिमात हुए। मौज़मुद्दीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। पंजाब के बाद रुख करते हैं खैबर पख्तूनख्वा का, जहां पेशावर समेत सूबे के तमाम अजला में नमाज ईद के छोटे बड़े इज्तिमात मुनक्किद हुए। ईदगाहों, खुले मकामात और मसाजिद में फर्जंदाने तौहीद ने ईद की नमाज अदा की। तफसील कश्मीर खान आफरीदी से। पेशावर में नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा चारसदा रोड पर वाक़िया मरकजी ईदगाह में हुआ। इसके अलावा हयाताबाद में बाग नारान, मस्जिद अल जरगूनी, पेशावर सदर में सुनहरी मस्जिद और दूसरे कई छोटे बड़े मसाजिद में नमाज ईद के इज्तिमात हुए। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला महमूद खान ने ईद की नमाज गवर्नर हाउस पेशावर में अदा की। काबीना के अरकान और बाज़ आला सरकारी हुकाम ने भी वज़ीर आला के हमरा नमाज ईद अदा की। खुतबाए कराम ने अपने खुतबे में कुर्बानी के फ़लसफ़े पर रोशनी डालते हुए कहा कि अल्लाह ताला के हुक्म के सामने सर तस्लीम खम करना ही इंसान को बुलंदी अता कर देता है। उन्होंने कहा कि ईद की खुशियों में उन लोगों को भी शरीक किया जाए जो कुर्बानी करने की इस्तिताअत नहीं रखते। उलमाए कराम ने मुसलमानों की यकजहती, आलम इस्लाम की सरबुलंदी, मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान के इस्तेहकाम और वबाई अमराज से निजात के लिए खुसूसी दुआएं मांगी। नमाज ईद के इज्तिमात की सिक्योरिटी के लिए खुसूसी इंतजामात किए गए थे। ईद की नमाज से फारिग होने के बाद अहले इस्लाम ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत की पैरवी में जानवर ज़बह किए। किंग सलमान ह्यूमैनिटेरियन एड एंड रिलीफ सेंटर की जानब से पाकिस्तान के 10 अजला में इज्तिमाई कुर्बानी का अहतमाम किया गया है। इस सिलसिले में खैबर पख्तूनख्वा के 8 अजला और गिलगित बल्तिस्तान के 2 अजला में मुस्तहिक खानदानों में कुर्बानी का गोश्त तकसीम किया जाएगा। सेंटर के मुताबिक NDMA और दूसरे गैर सरकारी तंजीमों के तावन से इन अजला के 78,000 से ज़ायद अफराद को कुर्बानी का गोश्त दिया जाएगा। कश्मीर खान अफरीदी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, पेशावर। कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में भी नमाज ईद के इज्तिमात का एहतमाम किया गया। वकार अहमद से मजीद तफसील जानिए। कोयटा में मरकजी इज्तिमा तोगी रोड पर हुआ। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस बजिंजो, चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट नईम अख्तर अफगान और कायम मुकाम स्पीकर बलूचिस्तान असेंबली सरदार बाबर मूसा खेल ने नमाज ईद गवर्नर हाउस कोयटा में अदा की। कायम मुकाम गवर्नर मीर जान मोहम्मद जमाली और वफाकी वजीर नवाबज़दा शाहज़ैन बुगटी ने ईद आबाई इलाकों में अदा की। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बलूचिस्तान के तमाम छोटे बड़े शहरों और देही इलाकों में भी नमाज ईद के इज्तिमात मजहबी अकीदत से अदा किए गए। इज्तिमात में मुल्क और कौम के लिए दुआएं की गईं। आज़ाद कश्मीर में ईद उल अज़हा अक़ीदत व एहतराम और मजहबी जोश व जज्बे से मनाई जा रही है। तफसील बता रहे हैं अदील अहमद खान अपनी इस रिपोर्ट में। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद की मरकजी ईदगाह में नमाज ईद का बड़ा इज्तिमा हुआ, जिसमें सियासी और समाजी शख्सियात समेत हजारों फर्जंदान तौहीद ने नमाज ईद अदा की। ईद के खुतबात में उलमाए कराम ने सुन्नत इब्राहिमी और फ़लसफ़ा कुर्बानी की अहमियत पर रोशनी डाली। ईद के इज्तिमात में मुल्क की तरक्की, खुशहाली और इस्तेकाम के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गईं। ईद का दिन बुनियादी तौर पर ईसार और कुर्बानी के जज्बे का दिन है, तो उन लोगों को याद रखें जो इस तरह कुर्बानी अदा नहीं कर पा रहे। और ये बहुत सारे लोग ऐसे, हमारे भाई बहनें भाई ऐसे होते हैं कि जो पूरा साल शायद इस गोश्त के लिए इंतज़ार करते हैं। मकबूजा कश्मीर के अवाम से इजहार यकजहती के लिए लाल चौक मुजफ्फराबाद और अम्बोर महाजर कैंप से रैलियां निकाली गईं। शुरका ने मकबूजा कश्मीर पर
भारत के गैर कानूनी तसल्लुत और इंसानियत सोज मजालम के खिलाफ नारे लगाए। और मीरपुर, कोटली, बाग, रावला कोट और नीलम समेत आज़ाद कश्मीर के तमाम अजला में मसाजिद और खुले मकामात पर नमाज ईद के बड़े इज्तिमात हुए और अवाम नास की कसीर तादाद ने सुन्नत इब्राहिमी अदा की। अदील अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर। मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह गिलगित बल्तिस्तान में भी ईद उल अजहा जोशो खरोश से मनाई जा रही है। निसार मेहदी की रिपोर्ट। गिलगित में इमामिया ईदगाह जुटियाल, जामे नुसरतुल इस्लाम कोंददास, शाह करीम हॉस्टल और लालिक जान स्टेडियम जुटियाल में नमाज ईद के इज्तिमात हुए। चलास, अस्तोर, हुंजा, नगर और गजर में होने वाले नमाज ईद के इज्तिमात में मुल्क कौम की तामीर और तरक्की, इस्लाम की सरबुलंदी और मुसलमानों में इत्तेहाद इत्तेफाक के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गईं। बल्तिस्तान डिवीजन के चारों इजला स्कर्दू, गांछे, शिगर और खरमंग में ईद की नमाज के इज्तिमात मुनक्किद हुए। गिलगित बल्तिस्तान के कायम मुकाम गवर्नर व स्पीकर असम्बली सैयद अमजद जैदी ने इमामिया ईदगाह स्कर्दू में ईद की नमाज अदा की। इन इज्तिमात में उलमा ने ईद उल अजहा की अहमियत व फजीलत और फलसफा कुर्बानी पर रोशनी डाली। सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए जानवरों की कुर्बानी का सिलसिला भी जारी है। निसार मेहदी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। और मुल्तान समेत जनूबी पंजाब भर में भी नमाज ईद के इज्तिमात मुनक्किद किए गए। तफसील बता रहे हैं शिराज दुरानी। मुल्तान, डेरा गाजी खान और बहावलपुर में ईद नमाजों के बड़े इज्तिमात का मरकजी ईदगाहों में एहतमाम किया गया। दाखिला अमूर के वज़ीर मुमलिकत अब्दुर्रहमान कांजू ने अपने आबाई इलाके अलीपुर कांजू में नमाज ईद अदा की। नमाज के बाद मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं की गईं। इसके बाद फर्जंदान इस्लाम ने सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए अल्लाह के हुजूर जानवर कुर्बान किए और गरीबों, मसाकीन और मुस्तहिक अफराद में गोश्त तकसीम किया। जो साहिब इस्तात लोग हैं उनको चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा कुर्बानियाँ दें और कुर्बानियाँ करें जो अल्लाह ताला के रास्ते में महबूब चीज़ है। गोश्त के तौर पर लोगों को खुराक मुहैया की जाती है और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सुन्नत हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अदा किया जाता है। बड़ी ईद के बड़े मौके पर शहरियों ने जज्बा ईसार के तहत दिल खोलकर अपने कुर्बो जवार में रहने वाले मुस्तहिक अफराद का खास ख्याल रखा। गरीब आदमियों के लिए आसानी हो जाती है, यानी कि इतना महंगा गोश्त है कोई खरीद नहीं सकता। शहरियों की बड़ी तादाद ने अपने अजीज़ों अकारिब, दोस्त अहबाब के यहाँ जाने से कबल मिठाई और केक की दुकानों का रुख किया और नमकीन ईद पर मीठे के मजे लिए। जिले इंतजामिया की जानिब से शहर की सफाई और आलाइशात को ठिकाने लगाने के खुसूसी इंतजाम किए गए। शिराज दुरानी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुल्तान। नजर डालेंगे आलमी मंजरनामे पर और खबर शामिल करेंगे यूक्रेन से, जहां मुख्तलिफ इलाकों पर रूस के हमले अब भी जारी हैं। मशरकी यूक्रेन के कस्बे चासियार में इमारत पर मिसाइल हमले में 15 अफराद हलाक हो गए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 5 अफराद को मलबे से जिंदा निकाल लिया गया है। यूक्रेनी हुकाम के मुताबिक रूसी फौज डोनबास पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर रही है। सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का कहना है कि रूस दानिस्ता तौर पर शहरी आबादी को निशाना बना रहा है, जो बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। अमरीका ने कहा है कि श्रीलंका में माशी बहरान का एक अहम उनसर रूस है। बैंकॉक में मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि यूक्रेनी अजनास की बरामदात पर रूसी पाबंदियाँ श्रीलंका में खुराक और ईंधन की शदीद किल्लत की वजह से होने वाली हालिया हंगामा आराई का सबब बन सकती हैं। उन्होंने कहा कि हम हर जगह रूसी जारहियत के साथ देख रहे हैं। खबर देते हैं आपको श्रीलंका से, जहां पर अवामी मुजाहिरों के बाद सदर गोताबाया राजापाक्से और वजीर आजम रनील विक्रमसिंघे ने इस्तीफों का ऐलान कर दिया है। इत्तेहादी हुकूमत की तश्कील के लिए सियासी जमातों का मशावरती इजलास आज हो रहा है। पार्लियामेंट के स्पीकर ने रात गए ऐलान किया कि सदर राजापाक्से ने उन्हें आगाह किया है कि वो इख्तिदार इंतकाल का अमल यकीनी बनाने के लिए 13 जुलाई को मुस्ताफ़ी हो जाएंगे। स्पीकर ने कहा कि सदर के इस्तीफे के फैसले के बाद मजीद रुकावटों की ज़रूरत नहीं। तमाम शहरियों से अपील है कि वो पुरअमन रहें। श्रीलंकन सदर के मुस्ताफ़ी होने का फैसला वज़ीर आज़म रनील विक्रमसिंघे की जानिब से ओहदा छोड़ने और इत्तेहादी हुकूमत के लिए राह हमवार करने की पेशकश के बाद सामने आया। वज़ीर आज़म रनील विक्रमसिंघे का कहना था कि नई हुकूमत के क़याम के साथ ही वो दफ्तर छोड़ देंगे। श्रीलंका के आइन के मुताबिक अगर सदर और वज़ीर आज़म दोनों इस्तीफ़ा दे दें तो स्पीकर पार्लियामेंट आर्जी तौर पर सदर की जिम्मेदारियां संभालेंगे। जापान में आज होने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में शहरियों ने अपना हक़ राय दही इस्तेमाल किया। साबिक़ वज़ीर आज़म शिंज़ो आबे के कत्ल के 2 दिन के बाद होने वाले इस इलेक्शन का इम्कान है कि इनकी जमात हुक्मरान
लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी अक्सरियत हासिल कर लेगी। जापानी वज़ीर आज़म फूमियो किशिदा ने कहा है कि शिंजो आबे के कत्ल की वजह से हम अफसरदा हैं, लेकिन जमहूरी अमल नहीं रुकेगा। उन्होंने कहा कि इज़हार राय को दबाने के लिए तशद्दुद की इजाज़त नहीं दी जा सकती। साबिक वज़ीर आज़म शिंजो आबे पर फायरिंग करने वाला 41 साला काटेसोया यामागामी पुलिस की हिरासत में है। शिंजो आबे की आखिरी रसूमात मंगल को अदा की जाएंगी। आलमी मंजरनामे के बाद रुख करते हैं कुछ मजीद कौमी खबरों के जानिब। हुकूमत की ईद के मौके पर मरी जाने वालों के लिए अहम सहूलत। भाराकाऊ इस्लामाबाद से मरी जाने वाली फैमिलीज के लिए मुफ्त बस सर्विस फ्राहम की जा रही है। अली गुल की रिपोर्ट। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की हिदायत और वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर निगरानी बड़ी ईद के मौके पर मरी जाने वाले सियाहों और मुसाफिरों को सहूलत देने के लिए खास तौर पर मरी बस शटल सर्विस चलाई जा रही है, जो मुसाफिरों को मुफ्त आरामदेह सफ़र फराहम कर रही है। मरी जाने वाले मुसाफिरों ने इस सर्विस को सराहते हुए हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। ईद के दिनों में हमारे को ये तो सीट ही नहीं मिलती है, फिर गाड़ी नहीं मिलती है, फिर तुम्हें पता वो कास्ट बहुत पैसे बहुत लेते हैं। ये तो हमारे लिए बहुत, नवाज शरीफ साहब को हम तो दुआई कर सकते हैं। जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते किराया, वो लोग दे जाना चाहते हैं मरी ज़रूर जाएं। बहुत अच्छा सिस्टम है ये, और बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ अपनी हुकूमत का, शहबाज शरीफ को। स्पेशली वो टूरिस्ट जो कि मरी जाने के लिए बहुत दूर दराज से आते हैं और उनको बहुत ज़्यादा किराए देने पड़ते हैं मरी जाने के लिए यहाँ पहुँचने के बाद, और कई दफ़ा सर्विस भी अच्छी नहीं मिलती, तो ये बहुत अच्छा कदम है। हुकूमत का बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने हमें ये फ्री सर्विस दी है। जिला इंतजामिया रावलपिंडी के मुताबिक बड़ी ईद के मौके पर फ्री बस सर्विस की सहूलत फराहम करने का मकसद आवाम को सेहत के मौके फराहम करना और मरी में ट्रैफिक के रश को कम करना है। एक बस में जो है ना, आप समझे कि 15-20 गाड़ियाँ हैं जो कि हम लेके जा रहे हैं। इस दफ़ा तो ये हुकूमत पंजाब की तरफ से, चीफ मिनिस्टर साहब की तरफ से ये कम्प्लीमेंट्री है, फ्री है, और आगे भी शटल सर्विस भी जो है वो फ्री है। किसी ने बुरबन जाना है, बाड़ियाँ जाना है, कुल्डना जाना है, जीकागरी जाना है। हुकूमत पंजाब की जानिब से मरी बस शटल सर्विस फैमिलीज के लिए ईद के 3 रोज मलका कौसार मरी आने जाने के लिए मुफ्त होगी। मरी की तरफ सफर करने वाले मुसाफिरों का कहना है कि महंगाई के इस दौर में फ्री ट्रांसपोर्ट की सहूलत किसी नेमत से कम नहीं। अली गुल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, रावलपिंडी। खबरें और भी होंगी इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। बड़ी ईद का असल मजा अपनों की खुशियों में है, तो इस खास दिन अपनों के साथ बड़ी ईद का असल मजा बांटो। ईद मुबारक। वज़ीर तालीम राना तनवीर हुसैन कहते हैं मौजूदा हुकूमत को महंगाई समेत दीगर अवामी मुश्किलात का इदराक है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अवाम की तकलीफ को अपनी तकलीफ समझते हैं। मुरीद के में PTV से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर का कहना था कि साबिक हुकूमत ने ऐसे मुआहदे किए जिनसे महंगाई में इजाफा हुआ। मुश्किल फैसले नहीं करते हुए किए होते तो मुल्क दिवालिया होने का खतरा था। उन्होंने कहा कि मुल्की मसाइल से चंद माह में निकलना आसान काम नहीं, मगर इसके बावजूद हुकूमत ने अवामी रिलीफ पर भरपूर तवज्जो मरकूज कर रखी है। वज़ीर आला खालिद खुर्शीद ने कहा है कि महदूद वसाइल के बावजूद आतिशज़दगी के वाक़े में मुतासरा ताजरों के नुकसानात के अज़ाले के लिए हुकूमत पुरअज़्म है। गिलगित सस्ता बाजार में आतिशज़दगी के मुतासरीन में इमदादी रकूम तकसीम करने की तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा कि हुकूमत अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। गिलगित बल्तिस्तान की तारीख में पहली बार आतिशज़दगी से मुतासरा ताजरों को मुआवजा दिया जा रहा है। आखिर में वज़ीर आला ने सस्ता बाजार गिलगित में आतिशज़दगी के 56 मुतासरीन में 1,70,00,000 के इमदादी रकूम तकसीम की। और आज मनासिक हज का चौथा रोज़ है। हुज्जाज इकराम मिना में रमी कर रहे हैं, जबकि रमी के बाद हुज्जाज दिन का बकिया वक्त मिना में अपने खैमों और टावरों में गुजारेंगे। कल मनासिक हज के 5वें रोज़ भी हुज्जाज इकराम शैतानों को कंकरियां मारेंगे, जिसके साथ ही मनासिक हज मुकम्मल हो जाएंगे। मिना में कायम मरकजी कंट्रोल रूम के मुताबिक हज ऑपरेशन रवां माह की 15 तारीख से शुरू होगा, जो 15 मुहर्रम तक जारी रहेगा। 15 जुलाई को जद्दा से पहली हज परवाज हुज्जाज कराम को लेकर पाकिस्तान रवाना होगी, जबकि 18 तारीख को मदीना के लिए भी हुज्जाज की रवानगी का अमल शुरू हो जाएगा। और नाज़रीन, फिल्म इंडस्ट्री के फ़रोग के लिए PTV ईद उल अज़हा पर फीचर फिल्में नशर कर रहा है। PTV होम के नशरियात में ईद उल अज़हा के पहले दिन की तरह दूसरे दिन भी खुसूसी तौर पर नामालूम अफराद 1 और नामालूम अफराद 2 फीचर फिल्में दिखाई जाएंगी। इन फिल्मों के हिदायतकार नबील कुरैशी हैं, जबकि फहद मुस्तफ़ा, जावेद शेख, उर्वा हुसैन, नय्यर एजाज, हनी आमिर और मदीना खान और मोहसिन एजाज अपनी अदाकारी के जौहर दिखाएंगे।
عید کے پہلے روز اردو فیچر فلم نامعلوم افراد 1 رات 9 بجے دکھائی جا رہی ہے. اسے کل دن 1 بجے نشر مقرر کے طور پر پیش کیا جائے گا. نامعلوم افراد 2 کل رات 9 بجے نشر ہوگی اور اسے بھی اگلے روز 1 بجے دوبارہ نشر کیا جائے گا. عرب کے مشہور پرنس شیخ سلطان البقلاوہ کیپ ٹاؤن تشریف لا چکے ہیں اپنے گولڈن کموڈ کے ساتھ. وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ وہ عید پر ریلیز ہونے والی پاکستانی فلموں کی شاندار کامیابی کے لیے پر امید ہیں. اپنے ٹویٹر پیغام میں مریم اورنگزیب نے اس یقین کا اظہار کیا کہ حکومت کی جانب سے پاکستان کی فلم انڈسٹری کے لیے حالیہ بجٹ میں اعلان کردہ بے مثال مراعات فلم پروڈیوسرز کو انڈسٹری کو نئی بلندیوں تک لے جانے اور پاکستان میں اسکرین ٹورزم کے احیاء میں مدد فراہم کریں گی. عید قربان کے پہلے روز لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی اور دوسرے متعلقہ ادارے متحرک رہے اور شہر سے تقریباً 7,000 ٹن آلائشوں کو ٹھکانے لگایا گیا. محمد سفیان کی رپورٹ. عید الاضحیٰ کے موقع پر لاہور میں صفائی ستھرائی کو یقینی بنانے کے لیے تمام متعلقہ ادارے متحرک ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز نے LWMC اور دیگر اداروں کو باہمی اشتراک سے مؤثر حکمت عملی اختیار کرنے کا حکم دیا تھا جس کے نتائج آج اہل لاہور نے خود دیکھے. شہر میں جانوروں کی علائشوں کو بر وقت ٹھکانے لگانے کے لیے 110 کلیکشن پوائنٹس قائم کیے گئے تھے. عید کے روز 1243 پک اپس، 155 ٹرالیاں اور سینکڑوں ڈمپرز اور لوڈرز کی مدد سے آپریشن کلین اپ کو منطقی انجام تک پہنچایا گیا. صرف ویل آف ایریاز کا نہیں ہے اس دفعہ، اور یہ بھی ہماری وزیر اعلیٰ صاحب کی اسپیشل اس پہ ڈائریکشنز تھیں کہ ایکول سروسز اکراس دا بورڈ پرووائڈ کرنی ہے. عید کے دوران 11,000 سے زائد سینیٹری ورکرز صفائی آپریشن میں مصروف رہے جبکہ LWMC کی مشینری اور صفائی کا عملہ 3 شفٹوں میں فیلڈ میں متحرک رہا. ضلعی انتظامیہ کے ادارے بھی شہر لاہور کی خوبصورتی کو بحال رکھنے اور اسے صاف رکھنے میں پیش ہیں. محمد سفیان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور. اور اسلام آباد راولپنڈی میں آلائشوں کو ٹھکانے لگانے اور صفائی یقینی بنانے کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں. راہیل انصار کی رپورٹ. عید الاضحیٰ کے موقع پر شہر میں صفائی ستھرائی کو یقینی بنانا انتظامیہ کے لیے کسی چیلنج سے کم نہیں ہوتا. ضلعی انتظامیہ نے اس چیلنج سے نبردآزما ہونے کے لیے مؤثر اقدامات کیے ہیں. شہروں کے مختلف حصوں میں سرکاری اہلکار علائشوں کو ٹھکانے لگانے میں مصروف ہیں. 3700 کے قریب ورکر اس وقت RWMC کے پورے شہر میں کام کر رہے ہیں. ہمارے 12 ٹرانسفر سٹیشنز ہیں جن پہ یہ مختلف شہر سے اکٹھا کر کے وہاں پہ لائے جا رہے علائشے. دن رات یہ ہمارا آپریشن ہے، یہ چلتا رہے گا. میری جو ریکویسٹ ہوگی راولپنڈی کے عوام سے کہ جو علائشے ہیں ان کو مخصوص جگہ پہ پھینکیں تاکہ ان کو اٹھانے میں بھی آسانی ہو اور اس کی جو اسمیل ہے یا نیوسنس ہے باقی پبلک کو بھی نہ فیس کرنی پڑے. 2 دن جو ہیں وہ یہ کروشل ہوں گے، لیکن ہم انشور کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ آج جتنی بھی علائشیں جو ہیں وہ ہوں گی ان کو رات کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ ڈسپوز کریں گے اور کل پھر انشاءاللہ تعالیٰ زیرو سے شروع کریں گے. اسلام آباد ترقیاتی ادارہ اور راولپنڈی ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے اہلکاروں کی چھٹیاں منسوخ کر دی گئی ہیں جو عید کے تینوں دن فیلڈ میں موجود رہیں گے. شہریوں کی آگاہی کے لیے مختلف مقامات پر عید آگاہی کیمپ اور ویسٹ بیگز بھی تقسیم کیے جا رہے ہیں. ہمارے کینٹونمنٹ بورڈ راولپنڈی میں ٹوٹل 10 وارڈز ہیں. اس میں ہماری اپنی جو گاڑی ہیں اس کی تعداد سے 63 اور باقی جو ہم نے ہائر کیے ان کی تعداد سے 73. انشاءاللہ دن رات ہم اس پہ کام کریں گے. صبح 5:30 بجے کام سٹارٹ کیا ہے اور اس وقت تک ہم تمام ایریے سے علائشیں اٹھا کر باہر اپنے ٹرانسفر اسٹیشن پر لا رہے ہیں. جڑواں شہروں کی انتظامیہ نے شہریوں کی سہولت کے لیے ہیلپ لائن نمبرز جاری کر دیے ہیں جبکہ شہری واٹس ایپ یا SMS کے ذریعے بھی جانوروں کی علائشیں اٹھوانے یا صفائی کی شکایات کا اندراج کروا سکتے ہیں. راہیل انصار، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. صفائی نصف ایمان ہے. عید قربان پر جامع پلان کے تحت کوئٹہ شہر کی صفائی کے لیے گرینڈ آپریشن جاری ہے. وقار احمد کی رپورٹ دیکھیے. میٹروپولیٹن کارپوریشن کوئٹہ کا شہر کے تمام 58 وارڈ سے علائشیں اٹھانے کے لیے آپریشن جاری ہے. علائشیں مشرقی بائی پاس پر محفوظ طریقے سے ٹھکانے لگائی جا رہی ہیں. ساری مشینری انشاءاللہ ڈپلائی ہوگی. ہم اس کے ساتھ ساتھ عوام سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ وہ بھی ہمارا اس میں ساتھ دیں اور علائشیں ندی نالوں میں ایٹ لیسٹ نہ پھینکیں. علائشیں مخصوص جگہوں پہ جو ہم نے نوٹیفائی کی ہیں وہاں پہ رکھیں. صفائی مہم کی مانیٹرنگ کے لیے دخانی بابا اور میزان چوک پر سینٹرز بھی بنائے گئے ہیں. قومیں اجتماعی رویے سے پہچانی جاتی ہیں. لوگوں سے اپیل ہے کہ جانوروں کی علائشیں مخصوص جگہوں پر ڈالیں تاکہ صفائی کے انتظام کو فوری یقینی بنایا جا سکے. وقار احمد، PTV نیوز، کوئٹہ. اور ابھی آپ کو آگاہ کرتے ہیں کورونا کی صورتحال سے. ملک بھر میں کرونا وائرس کے باعث مزید ایک شخص جاں بحق ہو گیا.
قومی ادارہ صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 18,385 افراد کے کرونا ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 502 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ کورونا کے نئے مریضوں کی شرح 2.73% ریکارڈ کی گئی۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق قربانی کے گوشت کی تقسیم کیسے کریں اور قربانی کے گوشت کو تقسیم کرنا کتنا ضروری ہے، بتا رہے ہیں کراچی سے ہمارے نمائندے علی اصغر ارباب۔ اس حوالے سے آپ کو مزید آگاہ کریں گے۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ شہر قائد میں رواں سال عید الاضحیٰ پر اجتماعی قربانی کے رجحان میں اضافہ ہو گیا ہے۔ شہریوں کی بڑی تعداد نے مہنگائی اور دیگر معاشی مسائل سمیت جانور مہنگا ہونے کی وجہ سے اجتماعی قربانی میں حصہ لیا۔ سہیل جمالی رپورٹ کریں گے۔ عید الاضحیٰ پر شہر قائد میں جہاں انفرادی حیثیت میں بڑی تعداد میں جانور قربان کیے جاتے ہیں، وہیں لاکھوں افراد سینکڑوں مساجد، مدارس اور رفاہی تنظیموں کے زیر انتظام اجتماعی قربانی میں حصہ لے کر اس فریضے کو انجام دیتے ہیں۔ ایک جانور کے ایک حصے کا ہم جو پیسہ لیتے ہیں، ذبح کرنے کے بعد گوشت دے دینے کے بعد تقریباً 3 سے 4 ماہ کے اندر اس کا پورا حساب کتاب ہوتا ہے اور جو زائد پیسے ہوتے ہیں وہ واپس کیے جاتے ہیں۔ لوگ جو اجتماعی قربانی کے لیے فائدہ ہو جاتا ہے کہ گھر کے سامنے جگہ نہیں ہے جانور باندھنے کی، تو ادھر ہم ان کے جانور ہی بنوا دیتے ہیں۔ قربانی کے جانور میں حصے دار افراد کا کہنا ہے کہ اجتماعی قربانی سے وہ جانور کی خریداری اور دیکھ بھال میں درپیش مشکلات سے بچ جاتے ہیں۔ اس جانور کو رات بھر جاگنا، دیکھنا، اس کو چارہ وہ یہاں موجود ہوتا ہے تو لوگ سہولت کے ساتھ یہاں سے اس سے مل جاتے ہیں۔ ہم یہاں پہ ہمیشہ کی طرح یہاں پہ حصہ ڈالتے ہیں اور بالکل بر وقت ٹائم پہ اور اچھی طریقے سے جو ہے نا ہمیں مل جاتا ہے۔ گزشتہ کئی سالوں سے یہاں ہم حصہ لے رہے ہیں۔ ایک تو ہمیں بڑی سہولت رہتی ہے، گھر سے نزدیک ہے ہمارے، اور دوسرے شرعی جو اصول ہیں ان کے مطابق یہاں پہ مناسب قیمت میں مل جاتا ہے۔ اجتماعی قربانی کا گوشت مساکین اور مستحقین میں تقسیم کیا جاتا ہے، جس سے یہ طبقہ بھی عید کی خوشیوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ سہیل جمالی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ بلیٹن میں شامل کریں گے کھیلوں کی خبریں۔